मुफ्ती साहब, इसमें एक और सवाल जो है वो इस पर जो पहले बात हुई शियत के ऊपर, तो उसमें एक जगह पर आपने फरमाया गैरत दीन की जो होती है उसके बारे में, और जो हमारे बड़े हजरात जो हैं, उनके अंदर दीन की गैरत, जिसमें खास तौर पे हजरत मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, तो उसमें जहाँ पर एक अहले सुन्नत जो है वो हजरत शेखैन या फिर अ, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो है उनके ऊपर जिस तरह की बात सुने और उसमें वो अगर उनको गुस्सा है उस चीज पे, तो उसको किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए? क्योंकि ज्यादातर लोगों की जो फीडबैक जो है वो ये है कि अ, जब कोई आदमी इस सतह पे जाके किताब में लिख रहा है, जो हमारे जो सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम जो हैं उनके ऊपर अगर कोई बात इस तरह की जा रही है तो हमसे जब्त नहीं होता, तो इस वजह से जो रद्द अमल जो है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारी मोहब्बत उनके साथ बहुत ज्यादा है। तो अगर उसको निकाल दिया जाए बीच में और उनकी तारीफ की जाए, तो वो उनके साथ ये जो है हमारा जो रवैया जो है इससे जो है उनको तकलीफ पहुंचेगी, उनकी अरवाह को तकलीफ पहुंचेगी। जिन लोगों ने भी ये लिखा है ज़ाहिर है कि गुमराही पे मुश्तमिल है। ना हम उसे मानते हैं, ना मानना चाहिए, अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए जिन्होंने भी लिखा है। और फिर उन्हीं के लोगों ने उसकी तरदीद भी लिखी है, कैसे नहीं करना चाहिए। शियत की वो किताबें जो इब्तदाई दौर में लिखी गई थीं, उनमें से कुछ चीज़ें यकीनन अब तक नकल हो रही हैं, लेकिन जितनी जितनी दीन की तबलीग और किताबें और ये चीज़ें आम हो रही हैं और पढ़ने के मौके मिल रहे हैं, उसी एतबार से ये धुंध बैठती चली जा रही है। लेकिन आपकी मोहब्बत सर आँखों पे दीन की ये गैरत होनी चाहिए, यकीनन होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को जीने का भी मौका न दें और कत्ल कर दें, न करें। उसके मौक़िफ़ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप नफ़रत का इजहार कर सकते हैं कि मैं इसको नहीं मानता, गलत बात है, झूठ है, बिल्कुल ठीक है, किसने रोका? लेकिन इस मोहब्बत का ये भी तकाज़ा है कि जो अहलुस्सुन्ना के लोग हैं, जो एतदाल के साथ जीना चाहते हैं, ख़ुद भी और दूसरों को भी एतदाल की तलकीन करते हैं, उन्हें काफिर से कम नवाजा ही न जाए। और ये नारा है लगाने का, पूरी नस्लें काट के रख दी, काफिर काफिर, शिया काफिर। और इस हद तक बढ़ जाना कि हमारे जो मशाइख और उलमा चुप बैठे थे स्टेज पे, उन्हें भी कहना जो ना बोले वो भी काफिर। ये कब से कुफर के फतवे शुरू हैं? मोहब्बत का तकाज़ा है ये। आप खुद सोचें, ये कैसी मोहब्बत? ना करें, ये तशद्दुद की राह है, और तशद्दुद हमेशा बेदीनी को फ़ायदा देता है। तशद्दुद हमेशा लादीनियत को फ़ायदा देता है। तशद्दुद करने वाले का चेहरा, उसकी दाढ़ी, उसका कुर्ता और पाजामा, उससे नफ़रत बाद में बच्चे में पैदा होती है। पहले तो उससे नफ़रत इस दीन से ही हो जाती है कि ये दीन ही ऐसा है। आपने देखा नहीं ना कि पाकिस्तान में इस नारे से लोग जब ढली उम्र तो मुर्तद कितने हुए। तो इसलिए अपनी गैरत, अपनी मोहब्बत को भी हदूद दें, लगाम दें। अल्लाह ने किसी को इख्तियार नहीं दिया कि दूसरे आदमियों के लिए जीने का दायरा इतना तंग कर दे कि तंग आमद बचंग आमद। यकीनन लोगों ने बुरा लिखा है जिन्होंने लिखा, लेकिन उसी इंसान ने कुछ अच्छी चीज़ें भी लिखी हैं। अब चूँकि आप पढ़ते नहीं हैं, आपको समझ में नहीं आ सकती, तो लिहाजा फतवा एक ही तरह का जारी किया जाएगा कि मार दो, कत्ल कर दो। एतदाल के साथ खुद भी जिएं और दूसरों को भी जीने दें। और इल्मी मुबाहिस अगर आपको आती हैं, आप ज़रूर रद्द लिखिए जनाब। अगर आपने पढ़ा हो तो कुछ लिखेंगे ना।
جینے کا حق دیں، لوگوں کو آزادی دیں، وہ اپنے دلائل بیان کر سکیں۔ کوئی حق نہیں ہے آپ کو کہ لوگوں پہ جبر کریں، لوگوں کو کہیں کہ صحیح دین کو مانو، اور صحیح دین وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ یہ جبر کا حق کس نے دیا؟ تو اپنے پہ بھی غور کر لینا چاہیے۔